दोस्तों, कल था 4 फरवरी। 4 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में कैंसर डे के नाम से मनाया जाता है। अब आप बोलोगे फिर से कैंसर वाले सब्जेक्ट पे क्यों आ रहे हो? तो कैंसर ये बहुत दिल से मेरा जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके कैंसर पेशेंट्स को मैं मदद कर पाऊँ कोई ना कोई एंगल से। इसके लिए मैं ये वीडियो हमेशा कैंसर के लिए बनाता हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ और प्रस्तावना देख के आप समझ ही गए होंगे, फिर से हम आज कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले एक स्टोरी की, और स्टोरी है रियल स्टोरी। इट मीन्स मेरे साथ घटित हुई, मेरे फैमिली के साथ घटित हुई स्टोरी है, उसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं। कल था 4 फरवरी 2022। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लगभग जानलेवा ही साबित होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट स्टेज में या फिर फॉरेन में जाकर ट्रीटमेंट करते हैं वो क्योर हो पाते। जिनको फर्स्ट स्टेज में पता चल गया, लगभग फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज उसी में पता चल गया, वही लोग क्योर हो पाते। लेकिन हिंदुस्तान में हर किसी की हैसियत नहीं है कि फॉरेन में जा सके। जैसे युवराज सिंह समान जो हमारे प्लेयर थे, उन्होंने फॉरेन जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया, ठीक होकर आ गए। उसी तरह बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे वो भी फॉरेन जाके ट्रीटमेंट करके ठीक होकर रिटर्न आ चुके हैं यहाँ। लेकिन उसके बाद भी वो कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए, जांच करने के लिए फॉरेन जाते, और एक साधारण आम आदमी, हिंदुस्तान का आदमी ये कर नहीं सकता क्योंकि पैसा बहुत लगता है हर एक ट्रीटमेंट के लिए। आप जानते हो कैंसर ट्रीटमेंट वैसा ही महंगा होता है। और इसके ऊपर वीडियो बनाने का कारण ये था कि एट द एज ऑफ 48, यानी मेरी माँ जिसको कहें, 48 की उम्र में उनका कैंसर से देहांत हो चुका था। 46-45 की उम्र में उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और उस 2 साल में काफ़ी तकलीफें हुई थी, केमोथेरेपी हुए थे, लाइट्स हुए थे। और उसके बाद उनकी जो हालत हुई थी 2 साल, वो भली भांति मैं ही जान सकता हूँ, आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। जिनके घर में कैंसर पेशेंट्स है उनके घर के लोग उस चीज़ को जान सकते हैं। तो उस वक्त मेरे पास हीमोइम नहीं था। अगर मेरे पास हीमोइम उस वक्त होता, आज से 48 यानी आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात होंगी, 25-30 साल पहले की, तो उस वक्त मेरे पास अगर हीमोइम होता तो मैं डेफिनेटली मेरे माँ की जान को बचा सकता था। बचा सकने की बात करूं तो लाइफ प्रोलॉन्ग तो भी हो सकती थी। और 2 साल के अंदर में जो तकलीफें उनको कैंसर से हुई है, लाइट लेने के बाद जो तकलीफ हुई, केमोथेरेपी के बाद जो तकलीफें हुई, उन तकलीफों से मैं निजात दिला सकता था। क्योंकि हीमोग्लोबिन एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इनके सेल्स उसके अंदर क्रिएट करता है जो नेचुरल किलर सेल्स जिनको कहते हैं, और वो कैंसर पेशीज को खा जाते हैं। कैंसर पेशीज को ढूंढ ढूंढ के अटैक करके उनको समाप्त करने का उनका काम होता है। अगर आप किसी को कैंसर उस वक्त, अगर मेरी माँ को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो केमोथेरेपी के साथ अगर मैं उनको हीमोइम दिया रहता तो उनकी केमोथेरेपी की जो साइकिल्स थी, 10-15 जो भी साइकिल्स उनके होंगे, साइकिल्स मुझे याद नहीं आए, लेकिन वो साइकिल्स डेफिनेटली उनकी कम हो गई रहती। क्योंकि केमोथेरेपी के लिए मुझे सुबह जाना पड़ता था, शाम तक हॉस्पिटल में हम रहते थे और शाम को घर आते थे। लाइट्स के लिए भी ऐसा ही कुछ होता था। तो ये केमोथेरेपी के साइकिल्स कम हो गए रहते अगर मैं उनको उस टाइम हीमोइम दे पाता था, उस टाइम अगर हीमोइम की जानकारी मेरे पास होती तो। उसके बाद लेटेस्ट में पिछले साल की बात करूं तो मेरे बुआ का भी कैंसर से डेथ हुई उनकी। हमारे साथ ही मेरी बुआ रहती थी। अब उस टाइम हीमोइम की जानकारी मेरे पास थी, लेकिन हीमोइम उस टाइम इंडिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं था। मैंने कुछ सोर्सेस के थ्रू पता किया तो बाहर से आने वाला था, बाहर से मिल सकता था, लेकिन उसको आने के लिए भी टाइम्स लगने वाला था। एक लॉन्ग पीरियड लगता है, जब भी आप इंपोर्ट कराओगे कहीं से तो आने को भी एक पीरियड लगता था। तो मैंने बातचीत तो कर ली थी, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद 1-2 महीने में उनका देहांत हो गया। तो इसलिए फिर वो काम का नहीं रहा। जस्ट दिवाली, अभी जो पिछली दिवाली आई थी, उस दिवाली में बात करूँ दिवाली, हाँ लास्ट दिवाली यानी 1 साल हो गया होगा दिवाली को। तो दिवाली के वक्त मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, इसी दिवाली की बात करूँ मैं। तो
पिछले साल की, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनको एक्चुअली स्वेलिंग आ गया था। एज तो काफ़ी थी उनकी, एज अबाउ 82-83 उनकी एज चल रही थी, और उनके शरीर में पूरी तरह का स्वेलिंग आ चुका था, और उनके जो यूरिन हो रही थी वो यूरिन उनको प्रॉपरली पास नहीं हो पा रही थी। तो अब जब गंदी चीज़ कोई शरीर के अंदर है उसको पास होना जरूरी है। अगर गंदगी पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है शरीर के ऊपर में। तो यूरिन उनके पैरों के थ्रू बाहर निकल रही थी, एंड पैर पूरे सूज गए थे और जख्म हो गई थी। उन जख्म के थ्रू एक पानी निकलता था, बहुत गंदा स्मेल करता था, पूरे पैर में जख्म हो गए थे और उसके थ्रू वो पानी निकलता था। इस तरह से जो नॉर्मल अपने हाथ होते, मेरा ये हाथ है तो ये इतना सूज गए थे ऐसे पैर उनके नीचे के। और उसके बाद उनको उसी के कारण उनकी याददाश्त भी चली गई थी, बैक हो गए थे, यानी उनके ज़माने में चले गए थे। जो भी उनकी बचपन की जो थी उनकी 12 साल 10 साल, जब वो दोस्तों के साथ उनके खेलते होंगे, उस पीरियड में वो चले गए थे। उनकी याददाश्त उस पीरियड में चली गई थी। तो मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं यार, अब इसके लिए मुझे हीमोहिम तो अब लाना ही पड़ेगा पापा के लिए। तो मैंने भी हीमोहिम ट्राई करवाया, और उस टाइम डेफिनेटली मेरी संजीव सर से बात हुई। संजीव सर उस टाइम कोरिया में थे और इंडिया में वो आने वाले थे। तो मैंने उनसे व्हाट्सएप चैट किया और उनको बोला सर आप कुछ हीमोहिम भेज सकते, अगर आप आ ही रहे इंडिया तो आते आते प्लीज़ मेरे लिए कुछ हीमोहिम लेके आइए। उन्होंने हाँ कहा, और उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। उस एड्रेस पे है ना, दिल्ली से वो हीमोहिम मुझे भेजने वाले थे। बोला ठीक है आप भिजवा दीजिए सर। जो पेमेंट था पेमेंट मैंने करवा दिया उनको, और बोला आप हीमोहिम भिजवा दीजिए। प्रॉब्लम क्या हो गया, उस पीरियड में संजीव सर यहाँ थे नहीं, इंडिया में, वो कोरिया में थे। और उन्होंने जिनको हीमोहिम के लिए बोला था उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ चल रहा था, होली चल रही थी या कुछ प्रोग्राम चालू था, सॉरी दिवाली चालू थी ना। तो दिवाली के कुछ लोग घर पे गए होंगे, दिवाली की छुट्टी के कारण घर पे चले गए थे। थोड़ा सा कोरोना भी उस टाइम चालू हो गया था फिर से। तो इस प्रकोप के कारण मुझे जो हीमोहिम 10 दिन में आना चाहिए था, 5 दिन में आ जाना चाहिए था, जिस तरह से सर की बात हो गई थी, वो हीमोहिम आते आते मुझे लगभग 25 दिन लग गए। क्योंकि उस सिटी के अंदर वो थे नहीं, संजीव सर ऑलरेडी इंडिया के बाहर थे, और जिनको उन्होंने बोला था वो भी सिटी के अंदर नहीं थे। इस कारण वो आने को मुझे 25 दिन लग गए बाय कोरियर। ठीक है, 25 दिन जब लग गए, 25 दिन के बाद मैंने मेरे पापा को उसको दिया, तो उनको मैंने लगभग 15 से 20 दिन रोज 3-3 पाउच उनको मैं देना चालू किया। 15 से 20 दिन उस पाउचेस का फ़र्क ये हो गया कि उनका जो ऐसा सूजा हुआ था, जो हाथ मैंने पैर उनके ऐसे सूजे हुए थे, वो सूजन पूरी तरह से उतर गई थी। 100% सूजन एक पैर की उतर गई थी, दूसरे पैर की थोड़ी बहुत बाकी थी। और जो घाव भरे हुए आए थे उनके पूरे पैर के ऊपर में, वो घाव भी बंद हो गए थे। घाव से खून बहना बंद हो गया था, जो गंदा पानी बह रहा था वो बंद हो गया था। क्योंकि हम लोगों ने उनको यूरिन की जो थैली होती थी वो तो डॉक्टर से लगवा दिए थे बीच में, तो उस कारण यूरिन तो उनकी उसमें निकल जा रही थी। और उस जो हीमोहिम के कारण जो उनके घाव थे, जो सूजन थी, वो पूरा कम हो चुका था। और बाद में ऑलरेडी 25 दिन लेट हो गया था। अगर ये मुझे 25 दिन पहले, अगर जिस दिन मैंने बात किया था सर से, उसी टाइम मुझे मिल गया रहता 2-3 दिन के अंदर में, तो डेफिनेटली मेरे पापा की मैं कुछ तो भी जान तो बचा सकता था। जान बचाने की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि जो पेन मैंने उसको देखा उनको उस 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, वो 2 महीने मेरे लिए बहुत बोल तकलीफ वाले गए। उस 2 महीने के अंदर में 1 महीना तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना, क्योंकि मुझे घर में रहना जरूरी था। उस कारण मुझे मेरा मैं जो बैंक में जॉब करता था उस स्विच करना, उसको छोड़ना पड़ा, मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि घर में किसी की ज़रूरत थी तो मुझे उस कारण घर पे रहना पड़ता था। और घर में होने के कारण मुझे कोई जॉब तो था नहीं उस पीरियड में, तो उनकी मैं देखभाल भी करता था उस पीरियड में। बाद में क्योंकि उनको एक्चुअली क्या होता था कि मोशंस हो जाती है, समझ में ही नहीं आता था उनको, मोशंस सब बिस्तर में ही कर देते थे। तो उस कारण घर में रह के उनकी साफ़ सफाई करना, उनको नहलाना, ये सब चीज़ें करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हाइजीन उनको ज़्यादा तकलीफ हुई रहती, क्योंकि हाइजीन अगर मेंटेन नहीं हुआ रहता तो। और किसी और की सुनते नहीं थे, इसलिए बाहर का कोई आदमी हम लगा नहीं सकते थे। अगर ये हीमोहिम मुझे पहले मिल गया रहता तो उनका जो 3 महीने 2 महीने जो उन्होंने तकलीफें झेली है, वो तकलीफ़ों से तो डेफिनेटली वो बच सकते थे। देखिए, आदमी का जन्म और मरण, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं है। आप
कितना भी कोशिश कर ले, अगर आपको मालूम है हीमोहिम से मैं बोल रहा हूँ आपको कि इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इफेक्ट होता है। लेकिन अगर सामने वाले की ऊपर वाले ने लिख के रखी है कि भैया ये तारीख को डेथ होंगी, इतने बजे डेथ होंगी, तो यमराज उसी दिन लेने के लिए आने वाले उसको। हो सकता है हीमोहिम से ठीक भी हो जाए बंदा पूरी तरह से, लेकिन जिस तारीख को, जिस वक्त उनकी तारीख लिखी हुई है जाने की, मृत्यु की, उस दिन तो यमराज डेफिनेटली आने वाले हैं। और जिस दिन पैदा होने की तारीख लिखी हुई रहती है उसी तारीख को, उसी समय आदमी पैदा होता है। ये फिलहाल तो भी हमारे हाथ में नहीं है कब पैदा होना कब मरना, ये तो ऊपर वाला ही ठहराता। आप भी इससे अग्री करते होंगे इस बात से। लेकिन एक चीज का हम जरूर हीमोहिम देके एक चीज तो डेफिनेटली हम कर सकते। देखिए, हीमोहिम देने से उस आदमी को जो तकलीफें हो रही है, कैंसर पेशेंट्स हो या अदर कोई दूसरे भी डिजीज वाले पेशेंट्स हो, उनको इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर देते हैं। और इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण में उनके शरीर में एक नई चेतना जागृत होती है, इनके सेल्स क्रिएट होते हैं। जो इनके सेल्स इस तरह के जीवाणु, इस तरह के जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक कैंसर पेशेंट्स को जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ मैंने 2 बार देखी है। अभी भी मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट है ऑलरेडी, लेकिन वो जो तकलीफें होती है बहुत भयंकर तकलीफ होती है। आप सोच नहीं सकते सर, मेरी बात समझ के नहीं सोच सकते, चिल्लाते, बहुत भयंकर चिल्लाते, आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। उस दर्द को वही समझ सकता है जिसके घर के अंदर, फैमिली के अंदर कैंसर पेशेंट हुआ है, वही उस चीज़ को समझ सकता है। सामने वाला कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बार बार परेशान करता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चल, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो एक डर होता है ना, ये जो एक तकलीफ होती है ना, वो सिर्फ वो पेशेंट ही जान सकता है और उस पेशेंट के घर वाले जान सकते हैं। तो आप उनकी तकलीफों को डेफिनेटली दूर कर सकते हो। और अगर आप हीमोहिम उनको देते हो तो डेफिनेटली मैं ये तो कहूँगा कि प्रोलॉन्ग डेफिनेटली उनकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि जब कैंसर के जीवाणु ही शरीर से ख़त्म होते जाएंगे तो डेफिनेटली दोबारा कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, होंगे नहीं। और जो आपकी साइकिल्स चल रही है, केमोथेरेपी की हो गई या लाइट्स की हो गई, जब आप साइकिल्स के साथ में अगर जो चल रही है आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए डॉक्टर ट्रीटमेंट। विदाउट डॉक्टर ट्रीटमेंट आगे चीज़ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हीमोहिम लेते हो तो आपकी जो साइकिल है, अगर 10 साइकिल आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कीमोथेरेपी की, तो 10 साइकिल में से हो सकता है 4 साइकिल 5 साइकिल पे आपकी कीमोथेरेपी बंद हो जाए। क्योंकि हमेशा डॉक्टर कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे, आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, कितने WBC बढ़े, क्या क्या चेंजेस हुए शरीर के अंदर में आपके वो कीमोथेरेपी के करने से। तो जब उनको चेंजेस पॉजिटिव दिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कीमोथेरेपी बंद हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज़ है, इस चीज़ को आपको कंटिन्यू लेना होगा, आपको स्टॉप नहीं करना है। पैसा तो आपको दवाखाने में भी लगना है, पैसा इसमें भी लगना है, एक 10 साढ़े 10 हज़ार का आता है। और इसके बाद मैंने ये चीज़ हीमोहिम मैंने मेरे वाइफ के ऊपर भी ट्राई किया था। उनको एक्चुअली सोराइसिस की तकलीफ हो गई थी। ये पूरे हाथ होते और ये पूरा पैर, यहाँ और पूरे पैर के नीचे तक, यानी इस साइड में पैर में, ये पूरा सोराइसिस से तकलीफ हो गई थी। अब उसका दर्द मैं देख नहीं सकता था क्योंकि चलने में उठने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो मैंने हीमोहिम मंगवाया और पहले तो उसने एक ही लेना चालू करी थी, बाद में धीरे धीरे वो 2 पे आई थी वो। तो हीमोहिम टेस्ट बहुत कड़वी होती है, तो उन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया। एक लगभग 3 बॉक्स 4 बॉक्स लेने के बाद में उनको हीमोहिम से काफ़ी अच्छा असर हुआ। एक 90% बात करूँ, 95% बोलूँ, 95% उनका पूरी तरह से जो पैचेस थे, आप बोलोगे तो सोराइसिस के जो दाग हो जाते, जो त्वचा खराब हो जाती है, त्वचा के अंदर में हमारे टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं, फट जाती है त्वचा और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चल भी नहीं सकता आदमी, बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, तो उसको राहत मिल गई। अब फिर से मुझे हीमोहिम उसको देना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में हीमोहिम नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड इनकम सोर्स है जिसके कारण मैं अभी 9,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके फिर से वापस मंगाऊँ। इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल नहीं मंगाया हीमोहिम। जिस दिन मेरे पास पैसे आएंगे डेफिनेटली मैं फिर से हीमोहिम मंगाऊँगा। लेकिन जो
9,000 10,000 रुपये हर महीने मुझे हीमोहिम के लिए लगते थे, वो मैंने कम से कम 4-5 बॉक्स उसको दिए हूँ, उससे उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी फिर से मुझे मालूम है 4 से 5 बॉक्स और लगने वाले पूरा 100% सोरायसिस को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। और फिलहाल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है करके मैंने फ़िलहाल वो मंगाया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। मंगाना पड़ता है फॉरेन से ही, किसी के सोर्सेज के थ्रू मंगाना पड़ता है, और वो सोर्सेज जितने रुपए का देते बोले, अगर किसी ने बोला आज 9,000 का दे रहा हूँ, किसी ने बोला 10,000 का दे रहा हूँ, तो 10,000 रुपये उनको मुझे पे करने पड़ते हैं। बाय कोरियर आ जाता है मेरे घर में, इंक्लूडिंग कोरियर होता है, तो लगभग 1.5 महीना 2 महीना, अगर 60 पाउचेस आते रोज़ 2 पाउच लिए तो 1 महीना वो चल जाता है, और आराम भी काफ़ी अच्छा गिरता है उसके थ्रू। तो ये एक स्टोरी थी हीमोहिम के बारे में, मैंने अपने बारे में स्टोरी बताने की कोशिश की आपको, और मैं हमेशा हीमोहिम आपको इसलिए रेफर करता हूँ। देखिए, हीमोहिम आप मेरे से भी लेंगे तो भी मुझे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हीमोहिम अभी कंपनी में इंडिया में लॉन्च ही नहीं किया है। तो जितने रुपए में सामने वाले ने बोला, किसी ने बोला 9,000 में आएगा, किसी ने 10,000 में आने के लिए बोला, तो मुझे उनको 10,000 पे करने पड़ेंगे। वो 10,000 आप मुझे पे करोगे, या आपको मैं उनका डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, उनको आप पे करोगे, और उस 10,000 के अंदर में आपको हीमोहिम आ जाएगा। इसमें मेरी कोई कमाई नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हीमोहिम के बारे में बता रहा हूँ, इट मीन्स मैं कमाना चाहता हूँ। मेरी कोई कमाई नहीं है इसके अंदर में, मैं सिर्फ एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या हेवी डायबिटिक वाले होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में इम्यूनिटी, या सोरायसिस की बात करूँ मैं आपको, तो इन लोगों को सबको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएंगी तो बहुत सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हीमोहिम समान जो रामबाण चीज़ है, वो दुनिया में कोई भी कंपनी में आपको नहीं मिल सकती। दुनिया की कोई भी कंपनी में इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर मिल ही नहीं सकता। संजीवनी बूटी है, इस कलयुग में दूसरी वो संजीवनी बूटी है। इसीलिए हर घर में, आज तो ठीक है हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, आने वाले 2 महीने 4 महीने 5 महीने जब भी लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर में, तब हो ही जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपको लगता है आपके फैमिली के अंदर में, या आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके पहचान वाले में किसी को भी कैंसर हुआ है, तो उसको प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। आप मेरा नंबर दीजिए, मेरा नंबर है 9325398926। दवाई डॉक्टर की चालू करने रखने के लिए बोलिएगा, दवाई स्टॉप नहीं करना है, डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू रहेगा। साथ ही साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर करके, सप्लीमेंट करके, हेल्थ सप्लीमेंट करके हीमोहिम लेना है। कम से कम कैंसर पेशेंट को 3 से 4 पाउच पर डे लेना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्टिंग होंगी, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पैसा तो इसमें भी लगना है दोस्तों, पैसा हॉस्पिटल में भी लगता है, लेकिन हॉस्पिटल में पैसा लगने के बाद में डॉक्टर आपको पहले तो आपको जो भी दवाई देता है उससे क्योर तो 100% होता नहीं है कैंसर, वो ठीक ठाक कर देते हैं जितना भी हो सके, बाद में रिटर्न आ जाता है। क्योंकि मेरी बुआ का भी मैंने देखा था, हम लोगों ने ऑपरेशन करके जो भी था वो निकाल दिया था, और केमोथेरेपी तो उस पर हो नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, तो केमोथेरेपी दिए नहीं थे, लेकिन कुछ इंजेक्शन दवाई आजकल वो टैबलेट के थ्रू भी करते, तो टैबलेट्स हम लोगों ने दिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो रिटर्न हो चुका था। रिसेंट में मेरे 2 क्या बोलूँ, मेरे साथ काम करने वाले लड़के थे, उनकी भी डेथ माउथ कैंसर से हुई है। ज़्यादा थे नहीं, उम्र के बड़े नहीं थे, 20-25 साल का, 25-26 साल का एक बंदा होगा, एक लगभग 35 साल का होगा। तो इनकी डेथ भी रिसेंट में कैंसर से हुई थी। एक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्होंने 1 ईयर, हाँ 1 साल कैंसर होने के बाद में साल भर ही निकाल पाए होंगे, साल भर उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट की, उसके बाद भी उनकी डेथ वो कैंसर से कारण ही हो चुकी थी। क्योंकि कैंसर पता चलने से आदमी वैसे ही आधा कैंसर का नाम सुन के ही मर जाता है, समझ लो आप। तो एज ए वॉरियर होने के लिए कैंसर्स के आपको हीमोहिम देना चाहिए। जो भी कैंसर पेशेंट्स है, आपके पहचान का हो, जान पहचान का हो, आपके घर में हो, आपका दोस्त हो, आप नहीं भी जानते हो, किसी से पता चला था, आप प्लीज़ हीमोहिम रिकमेंड कीजिए, मेरा नंबर उनको दीजिएगा। मैं अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर से मैं अरेंज करके दूंगा। मेरे को उसके अंदर 1 रुपया भी मेरे को कमाने के लिए नहीं मिलने वाला, ना ही मुझे कमाना है। मेरा सिर्फ ध्येय यही है कि कैंसर पेशेंट्स को किस तरह से मैं रिलीफ दे पाऊँ। देखिए, दुनिया में कैंसर ठीक हो ना हो वो बात अलग चीज़ है,
डॉक्टर भी अपने ट्रीटमेंट से 100% तो क्योर नहीं होता हो, उस टाइम के लिए वो लोग उतना जितना उनके हाथ में उतना वो करते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको हीमोहिम लेने से नुकसान तो कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे तो बहुत है, नुकसान 1 रुपए का भी नहीं है। अगर आपका कैंसर सेल्स शरीर के मर जा रहे, कैंसर सेल डिस्ट्रॉय कर रहा है हीमोहिम, तो फर्क क्या गिरने वाला है? आपने पीना चालू किया तो फर्क ही कहना, आपको नुकसान क्या गिरने वाला है? फर्क की बात कर रहा हूं तो नुकसान क्या गिरने वाला है? फायदा ही होने वाला है ना। आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होंगी जो कि आपको लड़ने के लिए ताकत देंगी। और हो सकता है अगर आप कैंसर फ्री हो गए तो आपके लिए अच्छा है कि मेरे लिए अच्छा है? मैं जो बोल रहा हूं आपको कि आपने हीमोहिम लेना चाहिए, और हीमोहिम लेने से अगर आप कैंसर फ्री हो जाते तो ये मेरे लिए अच्छा है कि आपके लिए अच्छा है? डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा ना। तो मेरी कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ एक जनजागृति और कैंसर समान भयावह बीमारी से लोगों को थोड़ी बहुत आशा कि हम सुधर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी ठीक हो सकती है, हम जैसा पहले जीते थे वैसा जी सकते हैं। तो इसके लिए इम्यूनिटी की ज़रूरत है। आप डॉक्टर को भी पूछ सकते हैं, इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। इम्यूनिटी अच्छी रही तो हम आगे भी उसके चल सकते हैं। इसीलिए ये मेरा कहना है कि आपको हीमोहिम लेना चाहिए। आप कैंसर पेशेंट हो ना हो, लेकिन स्पेशली मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ आज भी। तो कैंसर पेशेंट्स होंगे तो आपको हीमोहिम अपनाना चाहिए। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आप जिस चैनल पे आए उस चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। इस वीडियो को हो सके, ये मेरी सच्ची कहानी है, जितने लोगों को हो सकते उतने लोगों को आप शेयर कीजिएगा, ताकि लोग एक अवेयरनेस आ जाए लोगों में और लोग समझ पाए कि इम्यूनिटी बूस्टर्स भी लेना ज़रूरी है। इम्यूनिटी से भी अच्छा काम होता है सेहत के लिए। तो एक इम्यूनिटी बूस्टर आप ज़रूर 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 अपनाइए अपने जीवन के अंदर में। किसी का जीवन बचाना में मदद करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है दोस्तों। पैसा तो लगने वाला है, फ्री में कोई चीज़ नहीं होती है, पैसा तो लगने वाला है। मैं भी आपको आज यही बोला हूँ कि मेरे पास आज पैसा नहीं है करके मैंने हीमोहिम नहीं मंगा पा रहा हूँ। जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन फिर से मैं हीमोहिम मंगाऊँगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है सामने उसको हमको फेस करना है। अगर कैंसर हुआ है तो उसको फेस करना है, ट्रीटमेंट जरूर करना है, ट्रीटमेंट के साथ में हीमोहिम लेना है, ताकि इम्यूनिटी बूस्टिंग का आपका काम बहुत अच्छे से हो पाए और आपके साइकिल्स कम हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट छोड़ के हीमोहिम लेना है, लेकिन आपकी जो साइकिल्स है, जो भी आपको लाइट की साइकिल दी हुई है, केमोथेरेपी की साइकिल्स दी हुई है, वो साइकिल्स में 50% भी आपको रिलीफ मिल गया, बहुत अच्छी बात हो जाएंगी और अपने आप आपकी सेहत फिर इससे ठीक होना चालू होंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।